नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। 1 अक्टूबर 2025 को राजधानी दिल्ली में एक विशेष समारोह हुआ। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और मौका था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के 100 साल पूरा होने का। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक विशेष 100 रुपए का स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया। और यह सिक्का सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं बल्कि एक प्रतीक है, क्योंकि इसकी एक तरफ राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम है और दूसरी तरफ भारत माता की छवि कमल पर खड़ी वरद मुद्रा में, साथ में एक शेर और नीचे अंकित है आरएसएस का मोटो, जो सरल शब्दों में है कि यह सब राष्ट्र के लिए अर्पित है, यह सब राष्ट्र का है, मेरा कुछ नहीं है। इस छवि में आरएसएस के स्वयंसेवक भी दिखाए गए जो भारत माता को नमन कर रहे हैं। वहीं जारी किया गया डाक टिकट 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में आरएसएस स्वयंसेवकों की मौजूदगी को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षण को गर्व का और आरएसएस की 100 साल की गौरवमयी यात्रा का सम्मान बताया, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। कांग्रेस का कहना है कि आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाई, बल्कि 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के समय उसने दूरी बनाए रखी। उनका आरोप है कि जब पूरा देश जेल जा रहा था तब आरएसएस ने ब्रिटिश सरकार की इन नीतियों को दबाने में मदद की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस कदम को संविधान और सेक्युलर मूल्यों का अपमान कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे भारत की आत्मा का विकृतीकरण बताया और कहा कि आरएसएस वही संगठन है जिसकी विचारधारा ने गांधी जी के हत्यारे को प्रभावित किया। आप सांसद संजय सिंह ने भी याद दिलाया कि आरएसएस ने लंबे समय तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया और आज तक किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी या महिला को संगठन का प्रमुख नहीं बनाया। सरकार का पक्ष साफ है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि आरएसएस ने राष्ट्र निर्माण में सेवा और बलिदान दिए हैं, शरणार्थियों की मदद की है और वह दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। लेकिन विपक्ष इसे इतिहास का पुनर्लेखन और सत्ता का दुरुपयोग मानता है। आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। उस समय संगठन का घोषित उद्देश्य था अनुशासन, चरित्र निर्माण और राष्ट्रभक्ति। आरएसएस का कहना रहा है कि वह एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जबकि आलोचक मानते हैं कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और वैचारिक दिशा हमेशा विवादों में रही है। तो अब आप सोचिए, क्या एक सिक्का और डाक टिकट सिर्फ स्मारक है या वो इतिहास को लिखने का नया तरीका बन रहे हैं? क्या जब राष्ट्रीय मुद्रा पर भारत माता की छवि और आरएसएस का मोटो अंकित होता है तो वह सिर्फ सम्मान है या एक संदेश है कि अब इतिहास की व्याख्या वही होगी जो सत्ता कहेगी? सरकार कहती है आरएसएस ने राष्ट्र निर्माण में सेवा और बलिदान दिए। विपक्ष कहता है आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं दिया। तो किस पर भरोसा करें? क्या स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा होना ही किसी संगठन की वैधता का पैमाना है या राष्ट्र सेवा और सामाजिक कार्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है? अगर गांधी जी ने कभी आरएसएस को कम्युनल और अथॉरिटेरियन कहा था, तो क्या आज उस संगठन को राष्ट्रीय प्रतीकों पर जगह देना उनकी स्मृति के विपरीत नहीं है? या फिर 100 साल बाद बदलते समय के साथ आरएसएस की भूमिका को नए नजरिए से देखना चाहिए? क्या आरएसएस की आलोचना केवल राजनीतिक बयानबाजी है या इतिहास का कठोर सच है? क्या आरएसएस को लेकर जो आरोप लगते रहे हैं, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट से दूरी, गांधी हत्या से वैचारिक संबंध, सांप्रदायिक हिंसा के आरोप, क्या ये आरोप ही पूरी तस्वीर है या तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, जैसे शरणार्थियों की मदद, समाज सेवा, अनुशासन और संगठन की क्षमता? यह भी सवाल है कि क्या सरकारी प्रतीकों पर किसी संगठन को जगह देना संविधान के सेक्युलर ढांचे से मेल खाता है या इसे संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए? सोचिए, आने वाली पीढ़ियां जब इस सिक्के और स्टाम्प को देखेंगी तो क्या ये आरएसएस को फ्रीडम फाइटर्स की तरह याद करेंगी या वे इसे राजनीतिक सत्ता का प्रचार मानेंगी? क्या ये सिक्के और स्टाम्प इतिहास को और स्पष्ट करेंगे या इतिहास को और धुंधला कर देंगे? क्या राष्ट्र का सम्मान किसी संगठन की छवि से बड़ा है या संगठन की छवि राष्ट्र का प्रतीक बन सकती है? और क्या प्रतीकों का इस्तेमाल राजनीति से परे हो सकता है या राजनीति हमेशा उनमें जगह बना लेती है? क्या यह फैसला इतिहास की किताबों में बदलाव का हिस्सा है या सिर्फ एक औपचारिक सम्मान है? क्या हम यह मान लें कि एक सिक्के से इतिहास बदल सकता है या इतिहास इतना गहरा है कि उसे कोई सिक्का नहीं बदल सकता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कदम हमें एकजुट करेगा या और अधिक बांटेगा? जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता,
गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का with a bit of serious discussion. हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट with Parvesh Pamil, only on Rapid Leaks YouTube channel.